Assalamu alaikum, dear students, and have a good morning to you all. Today, we are going to start Unit 5 of Book 7, and the name of this unit is Square Root of Positive Number. Page is 77. Before going to start the exercise, let me discuss about perfect square. Let's see the definition. A number is called a perfect square if it is the square of a whole number. फिर ये देखिए आपको नीचे एग्जाम्पल्स गिवन है. एग्जाम्पल में देखिए तो 4 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 2, 9 इज इक्वल टू 3 पावर ऑफ 3 पावर ऑफ 2, 16 इज इक्वल टू 4 पावर ऑफ 2, 25 इज इक्वल टू 5 पावर ऑफ 2. मीन्स जब आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 4. इसी तरह 3, 4 और 5 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यू गॉट 9, 16 एंड 25. 2 पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि आपने 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है. ठीक. 3 पावर ऑफ 2 का मतलब ये है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. इसी तरह से 4 और 5 पावर ऑफ 2 का भी यही मतलब है कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 25. सो दिस 4, 9, 16 एंड 25 दे आर द परफेक्ट स्क्वायर. 4, 9, 16 and 25 are the perfect square of 2, 3, 4 and 5. ठीक. आपने जब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 4. इसी तरह से 3, 4 और 5 इन्हीं नंबर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 9, 16 एंड 25. नाउ एक्सरसाइज 5.1 पेज आपके पास है 81. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास. चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स और नॉट. हमने इन नंबर्स को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. तो इनको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है. ठीक है. क्या करना है, आपके पास फर्स्ट पार्ट है 16 यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन आफ्टर सोल्यूशन. उसके बाद आप हेडिंग देगी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेगी, साइड पे आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. कैसे करेंगे, यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 6. 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ठीक. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 16. मीन्स आप मल्टीप्लाई करें, अगेन यू गॉट द 16. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपने हेडिंग दी है. देखिए 2 ये जो नंबर आपको इधर मिले हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये नंबर आप इधर लिखेंगी एंड इनके बीच में यू हैव टू पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. ठीक. नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप इनके पेयर्स बनाएंगे. देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, नेक्स्ट 2 और 2 का पेयर बनाए. ठीक. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगी, जब आप इनके पेयर्स बनाएं तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 को हम 2 पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं. ठीक. फिर मल्टीप्लाई इस नेक्स्ट पेयर को हम 2 पावर ऑफ 2 लिख सकते हैं. तो इसके बाद आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे कि इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 2 occurs in a group of 2, so 16 is a perfect square. जो 2 2 के ग्रुप में आ रहा है मीन्स जिनका पेयर बन सकता है. तो देखिए दोनों जो हमारे पास 2 हैं, ये 2 पावर ऑफ 2,
ये 2 पावर ऑफ 2 मीन्स ये 2 का ग्रुप बना रहा है, पेयर हमें दे रहा है। सो द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पार्ट है आपके पास। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 33। अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वेदर 33 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे आप, वही हेडिंग देंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे है 33, 3 11 जा 33, 11 1 जा 11। ठीक, यू हैव डन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आप उसी तरह से लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 11। इसके बाद आप स्टेटमेंट क्या लिखेगी, अगर आप देखें तो 3 का भी दूसरा कोई नंबर नहीं है, पेयर नहीं बनता, इसका भी 11 का भी नहीं बन सकता। तो क्या लिखेगी आप, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 33 3 and 11 डज नॉट अकर 2 times या इन अ ग्रुप ऑफ 2। 3 and 11 does not occur in a group of 2, so 33 is not a perfect square। आप ऐसे भी लिख सकती हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, in prime factorization of 33 3 and 11 does not occur 2 times। आप ऐसे भी लिख सकती हैं। ठीक है, सो 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकती हैं, ऐसे भी लिख सकती हैं। In prime factorization of 33, 3 and 11 does not occur 2 times, so 33 is not a perfect square। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है 25 है, इसके बाद है, ये मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 कराए हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन के पिक्चर्स जो हैं वो आपको ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। जो पैटर्न उस पिक्चर में होगा आपने वही पैटर्न अपने कॉपी में भी फॉलो कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने जस्ट इन क्वेश्चन के स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। मींस आपने इसी नंबर को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है 35। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास 35। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अच्छा, पार्ट फर्स्ट है आपके पास 35। सोल्यूशन के बाद यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। उसके बाद आपकी लिखेगी, हेडिंग देगी टेकिंग स्क्वायर। तो आपने गिवन नंबर को दोनों साइड से ब्रैकेट में इनक्लोज करके पावर में 2 लिखना है। ठीक है, पावर में 2 लिखने का क्या मतलब है कि 35 पावर ऑफ 2 का क्या मतलब है कि 35 को 35 से मल्टीप्लाई करें। सही है, तो जब आप रफ वर्क में 35 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1225 मिलता है। आपने इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके भी आपने सिंपल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। समझ आइए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, डू नॉट टेक स्क्वायर एंड टेल वेदर द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी इवन और ऑड। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट जो आपको गिवन है इसका स्क्वायर ना लें विदाउट टेकिंग स्क्वायर। डू नॉट टेक स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिए बगैर आप बताएं कि अगर इन गिवन क्वेश्चन का आप स्क्वायर लें तो क्या आंसर इवन नंबर में आएगा या ऑड नंबर में आएगा। तो इसके लिए आप टर्न करिए पेज और पेज नंबर 80 पे देखें। ये देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। मीन्स आप किसी भी इवन नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो उसका आंसर भी
इवन नंबर होता है। देखिए 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर ले तो 16 आता है। 64 इज एन इवन नंबर, 16 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। 6 का स्क्वायर ले तो 36 आता है, 6 इज एन इवन नंबर एंड जब आप 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 आता है विच इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो जब आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं और जो आंसर आता है तो वो भी इवन नंबर होता है। किसी भी इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 अप टू सो ऑन। आप इन्हीं नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है वो भी इवन नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह से द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ठीक है, आप किसी भी ऑड नंबर का, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 स्क्वायर मीन्स 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49। 7 इज एन ऑड नंबर, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमें जो आंसर मिला है वो 49 मिला है। 49 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ठीक है, 3 का स्क्वायर लें, 3 इज एन ऑड, जब अब 3 का स्क्वायर लेते हैं वी गॉट 9 विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो जब किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं और जो आंसर मिलता है वो भी इवन नंबर होगा, और जब किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं और आंसर मिलता है तो वो भी ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है कि डू नॉट टेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर ना लें और बताएं कि ये देखिए ये नंबर आपके पास ऑड नंबर है, इसका जब आप स्क्वायर लेते हैं तो ऑड नंबर आता है या इवन आता है। तो 34 कौन सा नंबर है? इवन। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमें आंसर भी इवन मिलेगा। 751 इज एन ऑड नंबर, सॉरी 34 इज एन इवन नंबर, 34 इज एन इवन नंबर। और जब हम इस 34 का स्क्वायर लेते हैं और हमें आंसर मिलता है तो वो भी इवन नंबर होगा। हमने पीछे प्रॉपर्टी में अभी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, 751 इज एन ऑड नंबर, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी ऑड नंबर होगा। इसी तरह से 1060 इज एन इवन नंबर, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो जो आंसर हमें मिलेगा वो भी इवन नंबर होगा। सही, इसी तरह से अब हम 32,507 इट इज़ एन ऑड नंबर, जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो जो आंसर मिलेगा वो भी ऑड नंबर होगा। ये पीछे मैंने आपको भी प्रॉपर्टीज़ में करवाया है। थैंक यू, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।